नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले दुपहिया वाहनों के लिए टोल टैक्स में छूट पहले की तरह जारी रहेगी और उन्हें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब स्पष्ट किया है कि दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का कोई निर्णय प्रस्तावित ही नहीं हुआ है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले दुपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स वसूल करेगी। अब नितिन गडकरी ने इस पर सफाई दी। आपको बता दें कि गुरुवार को दुपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने की खबरें वायरल होने लगी। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर सफाई देते हुए इन खबरों को गलत बता दिया। उनका कहना है कि ये खबरें भ्रामक है और पूरी तरह से गलत है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले दुपहिया वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। यह नियम 15 जुलाई से लागू होंगे, लेकिन सरकार ने इसका खंडन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका खंडन किया। उनका कहना है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दोपहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। दोपहिया वाहनों के मालिक से उसी समय रोड टैक्स वसूल लिया जाता है। यही कारण है कि दोपहिया वाहनों से नेशनल हाईवेज पर टोल प्लाजा नहीं वसूलता है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में टोल को लेकर एक नई योजना का ऐलान किया था। उन्होंने फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास योजना की घोषणा की थी। 15 अगस्त से इस योजना की शुरुआत होने वाली है। ये पास 3,000 रुपए का होगा और इसमें 200 यात्राएं की जा सकेंगी। ये योजना अभी सिर्फ NHAI और NE के टोल प्लाजा पर ही मान्य होगी। स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाले टोल बूथ पर अभी ये पास नहीं चलेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करती है और एकल किफायती लेन देन के माध्यम से टोल भुगतने को सरल बनाती है। मंत्री ने कहा कि प्रतीक्षा समय, भीड़भाड़ को कम करके तथा टोल प्लाजा पर विवादों को न्यूनतम करके इस वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों निजी वाहन मालिकों को तीव्र एवं सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। इस बीच गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि देश में ई रिक्शा के चलन को बढ़ावा देना उनके 11 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि देश में 2014 में ई रिक्शा की शुरुआत की गई थी और तब से करीब 1.5 करोड़ लोगों को मैनुअल लेबर से मुक्ति मिली है। खासकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के हाथ से रिक्शा खींचने का चलन था, लेकिन ई रिक्शा के आने से वहां बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को फास्टैग की उपयोगिता के टोल से आने ले जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फास्टैग सिस्टम देश भर में डिजिटल यात्रा अनुभव का आसान और सुविधाजनक बनाने की अपार क्षमता रखता है। साथ ही कहा कि सरकार अब इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ टोल वसूली तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड की तरफ से दिल्ली में आयोजित एक वर्कशॉप के दौरान गडकरी ने ये बात कही। ये कंपनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रमोट की गई है। इस दौरान गडकरी ने कहा कि फास्टैग को अब ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी सेवाओं के दूसरे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। फास्टैग के अन्य इस्तेमाल को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने भी कहा कि भारत को फिनटेक सेक्टर के नई और प्रभावशाली तकनीकें खोजी गई हैं और फास्टैग ने टोल वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। वहीं इसको लेकर NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने कहा कि इस वर्कशॉप में मिले सुझावों से फास्टैग की उपयोगिता को और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। बहरहाल भ्रामक खबरों के फैलने से नितिन गडकरी नाराज नजर आए और नितिन गडकरी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि कुछ मीडिया संस्थान दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर छूट पूरी तरह जारी रहेगी। सनसनी पैदा करने के लिए सत्यता की जांच किए बिना भ्रामक खबरें फैलाना स्वस्थ पत्रकारिता की निशानी नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।